नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इन फोकस में। और इसमें आज हम बात करेंगे कि मणिपुर में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, लेकिन अभी इसको लेकर एक चुनौती दी गई है। मणिपुर में लगे हुए जो ये राष्ट्रपति शासन है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक देखा जा रहा है और ये कहीं न कहीं सही भी बताया जा रहा है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो मणिपुर में कांग्रेस प्रेसिडेंट है, इन्होंने अभी हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली है और इन्होंने कहा है कि गवर्नर जो वहाँ के हैं, जिनका नाम अजय कुमार भल्ला है, उन्होंने गलत तरीके से यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है कि उन्होंने गलत तरीके से प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगवाया है और जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 174(1) का उन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो क्या है पूरा मामला? चलिए देखते हैं। तो ये है मणिपुर में कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जिनका नाम मेघचंद्र सिंह है और इन्होंने ये पिटीशन डाला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है पावर का, किसके? अजय कुमार भल्ला, जो कि मणिपुर के गवर्नर हैं। उन्होंने अपनी पावर का गलत तरीके से यूज किया है और उन्होंने प्रेसिडेंट रूल को स्टेट में इम्पोज किया है फेब 13 2025 से। यानी कि आप देखेंगे कि एक बार फिर से 6 मंथ के लिए बढ़ा भी दिया गया था अभी प्रेसिडेंट रूल को। तो इसमें क्या है मुद्दा? इसमें यह है कि बैकग्राउंड अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आप देखेंगे कि मणिपुर में 60 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसका लास्ट सिटिंग जो है वो 12 अगस्त 2024 को हुआ था। उसके बाद से प्रेसिडेंट रूल लग गया था और प्रेसिडेंट रूल उसके बाद से हमें देखने को मिला कि लग गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 174(1) एक वो बात साफ तरीके से बताता है कि असेंबली के जो 2 सेशंस हैं, उनके बीच 6 मंथ का, ठीक है, उनके बीच क्या 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन मणिपुर के केस में हमें यही देखने को मिला कि जो आखिरी सेशन है वो 12 अगस्त 2024 को हुआ। इसके हिसाब से अगला सेशन जो है वो कब होना था? 11 फेब को होना था 2025 तक जो है शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन पंगा क्या हुआ? पंगा ये हुआ कि जो 9 फरवरी है, 9 फरवरी 2025 को जब सेशन शुरू होने वाला था, तो उसके होने से सिर्फ 2 दिन बचे थे। उस सेशन शुरू होने के सिर्फ 2 दिन बचे थे और गवर्नर ने बिना समन ऑर्डर किए समनिंग ऑर्डर दिए, यानी कि सेशन को बुलाने का एक ऑर्डर होता है जिसे समनिंग ऑर्डर कहा जाता है। बिना समनिंग ऑर्डर दिए ही क्या कर दिया कि उन्होंने बिना समनिंग ऑर्डर दिए ही कैंसिल कर दिया। और क्योंकि सीएम ने रिजाइन कर दिया था, जो वहां के उस समय सीएम थे, उन सीएम ने रिजाइन कर दिया था, तो उन्होंने बिना समनिंग ऑर्डर दिए ही। तो समनिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि भाई इनका कहना ये है, जो पटिशनर है, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मणिपुर में, उनका कहना ये है कि भाई ठीक है, अभी जो है 9th ऑफ फेब को ही क्या हुआ कि उन्होंने सीएम ने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर गवर्नर ने बिना किसी टाइम को दिए हुए, हाउस बुलाए हुए या हाउस में इलेक्शन करवाए हुए या पावर टेस्ट या फ्लोर टेस्ट करवाए बगैर ही प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया। क्योंकि क्या होता है कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है या फिर जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि सीएम ने क्या किया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो उसके बाद जो हाउस स्टार्ट होने वाला था 11th ऑफ फेब को, जो हाउस स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले क्या करना चाहिए था गवर्नर को कि गवर्नर फ्लोर टेस्ट करवाता। फ्लोर टेस्ट यानी कि वहां पर जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मिलकर ये तय कर लेंगी क्या उनमें से कोई भी एक गवर्नमेंट आगे बना सकती है कि नहीं। तो फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया, ऐसा इन्होंने कहा। तो असेंबली को फेल कर दिया गया विद इन कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट 6 मंथ पीरियड के को शुरू होने से पहले। तो पटिशनर यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये धोखा है, ठीक है, ये क्या किया गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ही इसी चीज को लेकर चल रहा है। पटिशनर का कहना ही यही है, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है उनका कहना है कि गवर्नर ने जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोलरिटी के बिल्कुल खिलाफ है। और उनके 3 मेजर पॉइंट्स है, 3 मेजर पॉइंट्स है कि पहला तो जैसे कि फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया, जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्लोर टेस्ट से बचना, यानी कि अगर सेशन होता तो नए सीएम या पुरानी सरकार को अपनी मेजोरिटी साबित करने का मौका मिल जाता, जो फ्लोर टेस्ट होता है उसमें। और सेशन कैंसिल करके क्या हुआ कि ये मौका खत्म कर दिया गया एक तरीके से, यानी कि प्रेसिडेंट रूल को ही लगा दिया गया। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो लगाया गया उसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस बेस पर बताया है कि अगर सेशन शुरू होता तो क्या होता कि फ्लोर टेस्ट होता ना,
फ्लोर टेस्ट होता और हो सकता है कि कोई और पार्टी का सीएम बन जाता या मेजॉरिटी आ जाती, तो ये मौका छीन लिया गया। इसके बाद असेंबली अब वैलिड नहीं रही, ऐसा पॉइंट उन्होंने बनाया। उनका आर्ग्यूमेंट है कि जैसे ही 6 महीने की डेडलाइन क्रॉस हुई, असेंबली का रहना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया और इसीलिए इसे सस्पेंड रखने के बजाय भंग कर देना चाहिए, यानी कि डिसॉल्व कर देना चाहिए अब, या ये डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाना चाहिए और डिसॉल्व करने के साथ ही क्या होने चाहिए कि नए इलेक्शन होने चाहिए, न्यू इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने चाहिए। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इन्होंने रखा कि जो प्रेसिडेंट रूल है ना, एलिगेशन इन्होंने ये लगाया है कि गवर्नर ने जानबूझकर ऐसा किया है कि प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल को लगाया है यहाँ पर जानबूझकर, कि जानबूझकर ऐसी सिचुएशन बनाए जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल दिखाई दे और इससे जो है आर्टिकल 356 क्या हो, लागू हो जाए, इससे आर्टिकल 356 लागू हो जाए। तो आर्टिकल 174 यही कहता है कि भाई जो ये डील करता है किसी सेशन से, प्रोग्रेशन से, डिसोल्यूशन से, स्टेट लेजिस्लेशन के जो ये सभी काम होते हैं इनसे ये रिलेट करता है, इनसे इसका मतलब होता है। और ये आर्टिकल एम्पावर करता है गवर्नर को कि वो हाउस को डिसॉल्व कर दे, लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, उसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। हाई कोर्ट अब इसमें क्या देखेगा, हाई कोर्ट ये देख रहा है कि क्या मणिपुर हाई कोर्ट ने ये देखा है कि ने इसे एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के रूप में देखा है। किस रूप में देखा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के रूप में इसे देख रही है। इसका माना है, मतलब यह है कि कोई छोटी मोटी या छोटा मोटा ये झगड़ा नहीं है, बल्कि ये किसका झगड़ा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर का मामला है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के गहरे इंटरप्रिटेशन की बात इसमें की गई है। इसमें कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि 6 महीने की डेडलाइन आने पर सेशन को कैंसिल कर दे? अगर डेडलाइन मिस हो जाए तो क्या असेंबली अपने आप खत्म हो जाती है? क्या गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी अपनी मर्जी से फैसला लेने की जो पावर है, उसकी कोई लिमिट है या नहीं है? दोस्तों, अभी तक हमने देखा है कि जैसे तमिलनाडु का भी केस था, उसमें भी गवर्नर की पावर को लेकर कई बार मामले उठ कर आए, जिसमें प्रेसिडेंट को लेकर भी बात हो, प्रेसिडेंट के पावर को लेकर भी बात हुआ। और यहाँ पर भी हम अभी ये देख रहे हैं मणिपुर में भी कि गवर्नर का जो एक रोल है उसको लेकर काफी चर्चाएं बनी हुई हैं लगातार, और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में लगातार बहुत सारे मुद्दे हमें देखने को मिले हैं। तो ये मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट काम हो सकता है या क्वेश्चन हो सकता है। तो मेंस में गवर्नर को लेकर क्वेश्चन कई बार बना हुआ भी है और उसकी जो एक पोजीशन है उसको लेकर भी क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। तो यहाँ पर आप यही देखेंगे कि कुल मिलाकर कि जो डेडलॉक बना हुआ है, या आर्टिफिशियल डेडलॉक कहा जा रहा है इसको, कि गवर्नर की जो समनिंग पावर है उसको लेकर क्या चीजें बनी हुई हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी क्या मुद्दा वहां चल रहा है मणिपुर में, अब यहाँ हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है उस पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। सो थैंक यू एवरीवन लास्ट तक बने रहने के लिए। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ साथ टेलीग्राम को फॉलो करना ना भूलें। अफेयर्स ग्रिड को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें मेरे साथ, अफेयर्स ग्रिड के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन, जय हिंद।